फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी लोगों को स्वागत है मेरे ऑनलाइन चैनल में। दोस्तों आज हम लोग प्रोनाउन का नेक्स्ट सेशन सीखेंगे जो कि है पोसेसिव प्रोनाउन। तो दोस्तों पोसेसिव प्रोनाउन से पहले देखते हैं कि होता क्या है। तो देखिए पोसेसिव का अगर हम हिंदी मीन्स देखते हैं तो उसका अर्थ होता अधिकार, है ना। तो पोसेसिव प्रोनाउन ऐसा प्रोनाउन जो कि क्या बतलाएगा, अधिकार बतलाएगा। जैसे मैं किसी चीज़ को बोलता हूँ कि यह पेन मेरा है ना, तो ये मेरे होने का यहाँ पे क्या हो गया, अधिकार हो गया है। ये मोबाइल आपका है ना। इस तरीके से जो अधिकार रखने वाले प्रोनाउन हैं वह कहलाते हैं पोसेसिव प्रोनाउन। ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो है लिखा है। पहले देखिए इसमें पोसेसिव प्रोनाउन में देखिए सबसे पहले तो आप ये जानते हैं कि ये होते हैं आपके सब्जेक्ट, है ना। सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं आपके, आई वी। सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, आई वी यू दे ही शी इट, है ना, सिंगुलर प्लूरल, ये किसी का नाम है ना। तो ये होते आपके सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं सब्जेक्ट। ठीक है, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ लिखे हैं क्या, ऑब्जेक्ट, है ना। तो आई के लिए आप जानते हैं आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। यू का क्या होता है, यू। ही का क्या होता है, हिम। शी का क्या होता है, हर। वी का क्या होता है, अस। दे का क्या होता है, देम। और इट का क्या होता है, इट ही रहता है ना। अभी यहाँ पे देखिए मैंने ये दो कॉलम और लिखे हैं ना, तो ध्यान से देखेंगे। यह कहलाता है पोसेसिव एडजेक्टिव। यह क्या कहलाता है, पोसेसिव एडजेक्टिव कहलाता है। मैं, मुझे, है ना, मेरा। और ये माइन का भी मतलब क्या है, मेरा है। माइन का भी मतलब मेरा और माइन का भी मतलब क्या होता है, मेरा। योर का मतलब भी क्या होता है, तुम्हारा। और योर्स का मतलब भी क्या होता है, तुम्हारा, है ना। लेकिन ये जो माई है, माई क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। कौन सा वाला एडजेक्टिव होता है, पोसेसिव एडजेक्टिव। और माइन क्या होता है, पोसेसिव प्रोनाउन, है ना, जो कि हमारा टॉपिक है। आज का टॉपिक क्या हमारा, पोसेसिव प्रोनाउन। तो देखिए दोस्तों पोसेसिव प्रोनाउन में बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में जो है शायद ना पूछें, लेकिन फिर भी इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तो ख़ास बात क्या है कि कई बार स्टूडेंट्स कुछ इसमें कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि कौन सा पोसेसिव प्रोनाउन है, कौन सा पोसेसिव एडजेक्टिव है। इसलिए मैंने दोनों एक साथ लिख दिए। ये क्या कहलाता है, पोसेसिव प्रोनाउन कहलाता है, और यह कहलाता है पोसेसिव एडजेक्टिव, है ना। तो देखिए यहाँ पे ही के लिए ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। पॉसेसिव एडजेक्टिव का केस कौन सा कहलाता है, हिज। और यहाँ भी क्या यूज़ होता है, हिज। शी के लिए देखिए शी, हर इसका ऑब्जेक्ट होता है। हर यहाँ पे मैं क्या यूज़ करता हूँ, ऑब्जेक्ट। और पॉसेसिव जो प्रोनाउन होता है उसका हर्ष होता है, और पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, हर। इसी प्रकार वी के लिए ऑब्जेक्ट क्या होता है, अस। और हमारे पास पॉसेसिव एडजेक्टिव्स के लिए क्या है, आर। और पोसेसिव प्रोनाउन यहाँ पे क्या होता है, आर्स। इसी प्रकार दे का यहाँ ऑब्जेक्ट देम है, एडजेक्टिव यहाँ पे देयर है, और प्रोनाउन जो है वह क्या है, देयर। जबकि इट के केस में देखिए इट का ऑब्जेक्ट क्या होता है, इट। और जो पोसेसिव एडजेक्टिव फॉर्म कहलाता है वो इट्स, और ये फॉर्म इट के करस्पॉन्डिंग नहीं होता। तो दोस्तों देखिए दो चीज़ें, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, पोसेसिव प्रोनाउन, है ना। पोसेसिव प्रोनाउन क्या है, माइन, हर्स, योर्स, आर्स, है ना। यह क्या है, पोसेसिव प्रोनाउन। और इनके साथ ही हमें क्या जान लेना जरूरी है, पोसेसिव एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव से ही बना है क्या, एडजेक्टिव के आगे अगर हम ध्यान दें तो क्या बना है, प्रोनाउन। माई और माइन, है ना। तो इसको अगर ध्यान से देखें तो क्या मतलब है, इसको ध्यान से अगर हम देखें तो इसी से बना, माई प्लस नाउन, मेरा ये, है ना, मेरा ये। अभी मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बता दूंगा। इसी प्रकार योर का योर्स है, इसका मतलब क्या है, योर प्लस नाउन, है ना। तो अभी इसको एग्जांपल के थ्रू हम लोग देखते हैं इसका क्या मतलब है। ठीक है, बहुत छोटा टॉपिक है, ज़्यादा यहाँ पर क्वेश्चन आने की गुंजाइश नहीं रहती एग्ज़ाम में, फिर भी हमें जानना इसको अच्छे से ज़रूरी है। चलिए देख लेते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ, दिस इज़ माई बुक,
ठीक है। तो कई बार एग्ज़ाम में आपको ऐसे अंडरलाइन करके पूछ लेता है कि जो माई इस्तेमाल हुआ है ना, यह मेरी बुक है ना। तो ये आपको एग्ज़ाम में कई बार पूछ लेता है, माई दे देगा अंडरलाइन करके और आपको जो है 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा बताइए प्रोनाउन है, एडजेक्टिव क्या है। तो माई यहाँ पे क्या है, पॉसेसिव एडजेक्टिव। तो यहाँ ध्यान दीजिए इस केस में क्या हो रहा है, जो आपका एडजेक्टिव आ रहा है, एडजेक्टिव के बाद ये नाउन इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ बुक क्या है, नाउन। तो नाउन कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, एडजेक्टिव के बाद, है ना। इसी चीज़ को देखिए मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसी को मैं ऐसे लिखूँगा, दिस बुक इज़ माइन, दिस इज़ माई बुक एंड दिस बुक इज़ माइन। तो यहाँ पे देखिए जो माइन का प्रयोग हुआ है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये कह रहा मेरा, माई प्लस नाउन, है ना। तो नाउन कहाँ प्रयुक्त हो गया है, ऑलरेडी हम पहले इस्तेमाल कर चुके हैं ना। तो जो एडजेक्टिव इस्तेमाल होता है वो नाउन के पहले इस्तेमाल होता है, जबकि जब हम क्या इस्तेमाल करते हैं, पॉसेसिव वाला फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, उस स्थिति में ये जो आपका नाउन है वो क्या हो जाता है, ये पहले आ जाता है, दिस बुक इज़ माइन, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पॉसेसिव प्रोनाउन जो है लास्ट में इस्तेमाल होता है, जबकि पॉसेसिव एडजेक्टिव जो है वह इस्तेमाल होता है नाउन के पहले, है ना। एक आध एग्जाम्पल से और देख लेता हूँ, जैसे दिस इज़ योर, दिस इज़ योर चांस, है ना, ये आपका चांस है ना, दिस इज़ योर चांस। तो देखिए यहाँ पे ये नाउन है और ये क्या है, एडजेक्टिव। तो नाउन के पहले इस्तेमाल हुआ है, कौन सा एडजेक्टिव है, पॉसेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। इसी को अगर हम प्रोनाउन से बनाएं तो बताइए ज़रा कैसे बनेगा, दिस चांस, अब ये नाउन पहले आ गया, दिस चांस इज़ योर्स। तो देखिए बहुत ज़्यादा प्रश्न यहाँ से नहीं बनते, फिर भी आपको पता होना चाहिए कि माई क्या है, पॉसेसिव एडजेक्टिव, और माइन क्या है, पॉसेसिव प्रोनाउन, योर क्या है, एडजेक्टिव, और योर्स क्या है, प्रोनाउन, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। कई बारी देखिए क्या होता है, ये जो पॉसेसिव प्रोनाउन है वो एक तो कहाँ पे इस्तेमाल होता है, एज एन ऑब्जेक्ट, मतलब लास्ट में इस्तेमाल होता है। देखिए माइन कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, लास्ट में, इसके बाद कुछ नहीं आएगा, है ना, ये भी लास्ट में। कई बारी हम इसको चेंज कर सकते हैं, मतलब ये एज ए सब्जेक्ट भी इस्तेमाल हो सकते हैं, है ना। एक कई बार ऐसे भी आपको क्वेश्चन दे देता है, जैसे देखिए योर्स इज़ अ नाइस बैग, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। ये तब भी क्या होगा, करेक्ट होगा, योर्स इज़ अ नाइस बैग। हम यदि ऐसे लिखते हैं, देखिए योर इज़ अ नाइस बैग, तब ये गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि एडजेक्टिव से हम स्टार्ट नहीं कर सकते, लेकिन पॉसेसिव फॉर्म से स्टार्ट, पॉसेसिव प्रोनाउन से स्टार्ट कर सकते हैं। योर्स इज़ अ नाइस बैग के मतलब तुम्हारा बैग क्या है, अच्छा है। इस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हर्स इज़ अ गुड आइडिया, उसका जो आइडिया है वो क्या है, अच्छा, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी ये आपको एग्ज़ाम में नॉर्मली क्या पूछ सकता है, एक तो यहाँ पे गलती करके देखिए एग्ज़ाम में क्या पूछ सकता हो सकता है ऐसा सेंटेंस बना दें तो आपको पता चल जाएगा कि हियर इट इज़ एन इनकरेक्ट सेंटेंस, क्योंकि हमको पता है कि पॉसेसिव एडजेक्टिव से सेंटेंस शुरू नहीं होता, कहाँ से हो सकता है, प्रोनाउन से हो सकता है। इसी प्रकार कई बार आपको यहाँ गलत दे सकता है ना, कि दिस चांस इज़ योर, तो ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ लास्ट में हम क्या करते हैं, योर्स का इस्तेमाल करते हैं, मतलब प्रोनाउन का, ना कि एडजेक्टिव का, है ना। इसी प्रकार और एग्ज़ाम में क्या पूछ सकता है, यहाँ पे देखिए ऐसे पूछ ले, दिस इज़ माइन बुक, तो आप समझ जाएंगे कि भाई माइन में ऑलरेडी नाउन है, ऑलरेडी नाउन है, दोबारा से नाउन नहीं आएगा, है ना। इसका मतलब यहाँ क्या होना चाहिए, माई बुक। मैंने क्या बताया कि माई और माइन दोनों में क्या अंतर आ रहा है, माइन का मतलब माई प्लस नाउन, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो दोस्तों यहाँ जो है ज़्यादा प्रश्न नहीं आते, केवल इसकी पहचान आपको आना चाहिए और आपको आइडिया होना चाहिए कि ये किस तरीके से प्रयोग होता है।
तो दोस्तों ये बहुत छोटा सा सेशन था, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। जय हिंद।